क्या आप जानते हैं कि दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश है जो 2 बार लैंडलॉक्ड है, जहां की सड़कें कभी रेशम मार्ग की पहचान थीं और आज भी इतिहास वहां सांस लेता है? उज़्बेकिस्तान एक ऐसा देश जिसके रहस्य किताबों में नहीं बल्कि उसकी मिट्टी, मस्जिदों और नीले गुंबदों में छुपे हैं। यहाँ के कुछ तथ्य इतने चौंकाने वाले हैं कि वीडियो खत्म होने के बाद भी आप सोचते रह जाएंगे, ये आज तक हमें बताया क्यों नहीं गया। फैक्ट्स अबाउट उज़्बेकिस्तान। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर फैक्ट आपकी सोच बदल सकता है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। उज़्बेकिस्तान दुनिया के उन बेहद दुर्लभ देशों में शामिल है जिसे 2 बार लैंडलॉक्ड कहा जाता है, यानी यहाँ से समुद्र तक पहुँचने के लिए कम से कम 2 देशों की सीमाएं पार करनी पड़ती है, जो इसे भौगोलिक रूप से बिल्कुल अलग बनाता है। मध्य एशिया के ठीक केंद्र में स्थित यह देश कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान से घिरा हुआ है। इसी वजह से सदियों से यह व्यापार, संस्कृति और राजनीति का अहम चौराहा रहा है। देश का बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी है, जहां कैजिलकुम जैसे विशाल मरुस्थल फैले हैं, लेकिन इसी उबड़-खाबड़ भूगोल के बीच फरगाना वैली जैसी उपजाऊ घाटियां भी मौजूद हैं, जिन्हें उज़्बेकिस्तान की कृषि की रीढ़ माना जाता है। यहाँ की जलवायु काफी कठोर है। गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो सर्दियों में यही तापमान 0 से काफी नीचे चला जाता है, जिसने यहाँ के लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया है। प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो उज़्बेकिस्तान सोना, यूरेनियम, तांबा और प्राकृतिक गैस जैसे खनिजों से भरपूर है, जिसने इसे न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी रणनीतिक महत्व वाला देश बना दिया है। यही भौगोलिक परिस्थितियां और अनोखी पहचान उज़्बेकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर एक साधारण देश नहीं बल्कि एक खास और रहस्यमयी राष्ट्र के रूप में स्थापित करती है। उज़्बेकिस्तान सदियों से विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, क्योंकि यहाँ से होकर प्राचीन सिल्क रोड गुजरता था, जो चीन, मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ता था और व्यापार, संस्कृति तथा विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख मार्ग बनता था। समरकंद इस रेशम मार्ग का सबसे चमकता हुआ गहना रहा है, जहाँ विभिन्न सभ्यताओं ने शिक्षा, कला और वास्तुकला में योगदान दिया और इसे दुनिया के सबसे सांस्कृतिक समृद्ध शहरों में शामिल किया। बुखारा शहर भी अपने आप में अनोखा है, जिसे इस्लामी शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता था, जहां कई सदियों तक मशहूर मदरसे और मस्जिदें खड़ी रहीं और आज भी उनकी महिमा को देखा जा सकता है। खीवा शहर, जिसे जीवित संग्रहालय भी कहा जाता है, समय की गति को रोकता सा लगता है, क्योंकि पूरे शहर में पुराने किले, दीवारें और ऐतिहासिक संरचनाएं अब भी अपनी मूल स्थिति में मौजूद हैं। व्यापारियों के लिए बने कारवांसराय आज भी उस युग की गवाही देते हैं जब ऊंटों के काफिले लंबी यात्राओं के बाद यहीं विश्राम करते थे और व्यावसायिक सौदे होते थे। इस ऐतिहासिक विरासत के अलावा उज़्बेकिस्तान ने सदियों तक व्यापार, संस्कृति और धर्म के संगम का काम किया, जिससे यह क्षेत्र न केवल व्यापारिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। उज़्बेकिस्तान की वास्तुकला उसकी पहचान और सांस्कृतिक धरोहर का सबसे खूबसूरत प्रतीक है, जिसमें नीले गुंबदों की अनोखी शैली सबसे आकर्षक है। नीले रंग के गुंबद सिर्फ सजावट नहीं बल्कि आकाश, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं, जो हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। समरकंद का रेजिस्तान स्क्वायर इसके वास्तुशिल्प का ज्वलंत उदाहरण है, जहां 3 विशाल मदरसे खड़े हैं, जिनकी भव्यता और डिजाइन आज भी आधुनिक वास्तुकला के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। यहाँ की टाइल आर्ट बेहद बारीकी से बनाई गई है। हर पैटर्न और डिजाइन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, जो शिल्पकारों की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। उज़्बेक वास्तुकला में गणितीय संतुलन और सिमेट्री का भी गहरा प्रभाव देखा जा सकता है, जिससे इन इमारतों में अद्भुत सामंजस्य और सुंदरता देखने को मिलती है। समरकंद, बुखारा और खीवा जैसे शहरों में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की स्थिति इन इमारतों और स्थापत्य कला की वैश्विक महत्ता को साबित करती है और यह दर्शाती है
कि कैसे उज्बेकिस्तान ने सदियों से अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित रखा है। इन नीले गुंबदों और भव्य वास्तुकला का प्रभाव न केवल देखने में अद्भुत है, बल्कि यह देश की आत्मा और इतिहास की गहराई को भी उजागर करता है। उज्बेकिस्तान की संस्कृति और परंपराएं इसकी आत्मा का सबसे जीवंत हिस्सा है, जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होती आई है। यहाँ के लोग रंग बिरंगे और हाथ से बने पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, जो न केवल उनकी पहचान है बल्कि उनकी सांस्कृतिक विविधता को भी दर्शाते हैं। उज्बेक संगीत और नृत्य भावनाओं, इतिहास और स्थानीय कथाओं का मिश्रण होते हैं, जो हर उत्सव और सामाजिक कार्यक्रम में जीवंतता भरते हैं। यहाँ की मेहमान नवाजी विश्व प्रसिद्ध है। मेहमान को सम्मान और आदर के साथ घर में स्वागत करना एक अनिवार्य परंपरा है, और यह दर्शाता है कि उज्बेक समाज में मानव संबंधों और सामाजिक बंधनों को कितना महत्व दिया जाता है। परिवार व्यवस्था आज भी संयुक्त परिवारों के रूप में प्रचलित है, जहां बुजुर्गों का सम्मान सर्वोपरि माना जाता है और निर्णय प्रक्रिया में उनका योगदान अहम होता है। उज्बेकिस्तान के त्योहार जैसे कि नवरूज न केवल नए साल का स्वागत करते हैं, बल्कि लोगों को एक साथ लाकर सामुदायिक भावना और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखते हैं। इसके अलावा पारंपरिक बाजार और हाट अपने आप में इतिहास का प्रतीक है, जहां स्थानीय लोग पीढ़ियों से चली आ रही ट्रेडिंग और हस्तशिल्प की कला को आज भी संजो कर रखते हैं। ये सांस्कृतिक और पारंपरिक पहलू न केवल उज्बेकिस्तान की अनोखी पहचान को उजागर करते हैं, बल्कि दर्शकों और यात्रियों के लिए देश को एक जीवंत और यादगार अनुभव बनाते हैं। उज्बेकिस्तान का खाना उसकी संस्कृति और परंपराओं की तरह ही रंगीन और समृद्ध है, और हर व्यंजन यहाँ की कहानी कहता है। प्लोव, जिसे उज्बेकिस्तान का राष्ट्रीय व्यंजन माना जाता है, चावल, मांस और मसालों का अद्भुत मिश्रण है, और हर क्षेत्र में इसका स्वाद और तैयारी का तरीका अलग होता है, जिससे यह व्यंजन हर बार नया अनुभव देता है। रोटी का यहाँ खास महत्व है। इसे सिर्फ भोजन नहीं बल्कि पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, और रोटी को जमीन पर गिराना या अनादर करना अशिष्ट माना जाता है। उज्बेकिस्तान में चाय की संस्कृति भी बेहद मजबूत है। हरी चाय रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, और यह किसी भी बातचीत या सामाजिक मिलन का अनिवार्य हिस्सा मानी जाती है। यहाँ का भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि एक सामाजिक और पारिवारिक रस्म है, जिसमें हर व्यंजन के पीछे प्रेम, संस्कृति और परंपरा की कहानी छिपी होती है। यही विविधता और स्वाद उज्बेक खाना को सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि एक अनुभव और सांस्कृतिक यात्रा बना देते हैं, जिसे छकते ही हर आगंतुक मंत्र मुग्ध हो जाता है। 1991 में सोवियत संघ से आजादी पाने के बाद उज्बेकिस्तान ने एक नए युग की शुरुआत की, जिससे देश में नवाचार और आधुनिक सोच को बढ़ावा मिला है। ताशकंद राजधानी शहर आधुनिकता और ऐतिहासिक विरासत का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है, जहां प्राचीन इमारतें और आधुनिक गगनचुंबी इमारतें साथ साथ खड़ी हैं, जो देश की प्रगति और परंपरा दोनों को दिखाती हैं। सरकार ने पर्यटन को भी तेजी से बढ़ावा दिया है, जिससे देश के ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आसानी से सुलभ हो गए हैं। इसके अलावा वैश्विक कनेक्शन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होकर उज्बेकिस्तान धीरे धीरे दुनिया के साथ खुलकर जुड़ रहा है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक ढांचा और भी मजबूत बन रहा है। आधुनिक उज्बेकिस्तान ने इतिहास और परंपरा को पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें अपने विकास और वैश्विक पहचान के साथ संतुलित रूप से जोड़कर एक नया अध्याय लिखा है। उज्बेकिस्तान के बारे में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो जानकर आपकी सोच और नजरिया बदल सकता है। यहाँ का इतिहास अक्सर किताबों में कम मिलता है, लेकिन इसकी मिट्टी, शहर और स्थापत्य कला सदियों से समृद्ध और जीवित है, जो गहराई से देश की सभ्यता को दर्शाते हैं। यह देश शांत प्रतीत होता है, लेकिन इसका सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव बहुत व्यापक और गहरा है, जो सिर्फ देखने पर नहीं बल्कि अनुभव करने पर समझ आता है। उज्बेकिस्तान ने परंपरा और आधुनिकता का शानदार संतुलन बनाए रखा है। यहाँ लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत संजोते हैं, वहीं नई पीढ़ी टेक्नोलॉजी और वैश्विक कनेक्टिविटी में आगे बढ़ रही है।
यही देश अपनी अनोखी खूबसूरती और रहस्य से हर आगंतुक को सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप ऐसे और भी रोचक फैक्ट्स मिस न करें। जय हिंद।